बच्चों हम एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं और 10.1 का हमारे पास 20th क्वेश्चन है और 20th क्वेश्चन में कहा गया है a sin a/2 sin b minus c/2, a sin a/2 sin b minus c/2, b sin b/2 sin c minus a/2, c sin c/2 sin a minus b/2, ये है। और इसे बच्चों जीरो लाना है। कितना लाना है? जीरो। देखिएगा ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने बढ़िया प्रैक्टिस से होगा ये। इसमें हमने आपको देखिए a की जगह पर हमने लगा लिया k साइन है, a की जगह पर बच्चों क्या लगा लिया? k साइन है। ये कौन सा रूल है? साइन रूल है। a की जगह पर लगा लिया k साइन a और बच्चों इस a की जगह पर हमने लगा लिया पाई माइनस बी प्लस सी अपॉन 2। ये कहां से आ गया? ये आ गया हमारा इससे a बहुत बार बात हो चुकी। अब छोड़िए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। a इज इक्वल टू कितना? पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है। अब क्या होगा? यहां पर a की वैल्यू जब लग गई, ये इस a की वैल्यू लगी है पाई माइनस बी प्लस सी और होल अपॉन 2 हो गया और ये आ गया साइन b माइनस सी अपॉन 2 और b की वैल्यू लगी a साइन b और यहां पर एंगल b की वैल्यू लगी पाई माइनस a प्लस सी अपॉन 2 और ये साइन c माइनस a अपॉन 2 हो गया और इस c की वैल्यू लगी बच्चों k साइन c और एंगल c की वैल्यू हो गई पाई माइनस a प्लस b और होल अपॉन 2 और साइन a माइनस b अपॉन 2। ये हो गया और k ये हो गया और ये साइन ए हो गया और ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी होल अपॉन 2, साइन पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है बच्चों, एलसीएम अगर ब्रेक कर दिया जाए। ये भी बातें बहुत बार हो चुकी। साइन 90 पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 एलसीएम ब्रेक कर दीजिए तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगा और इनटू में बच्चों ये लिखा हुआ है साइन बी माइनस सी अपॉन 2। ऐसे ही के साइन बी तो ऐसे ही लिख गया और यहां साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस सी अपॉन 2 कॉस ए प्लस सी अपॉन 2 हो गया। कॉस ए प्लस सी अपॉन 2 को कॉस ए प्लस सी अपॉन 2 को उसके आगे यहां पर ये साइन सी माइनस ए अपॉन 2 लिख दिया और ये के साइन सी है और यहां साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 हो गया और ये हो गया साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये पूरी एक लाइन और इज इक्वल टू देखिएगा, इज इक्वल टू में यहां तक ये पूरी लाइन आ रही है। ठीक है। के कॉमन कर लिया बच्चों, क्या कर लिया? कॉमन। और k कॉमन करने के बाद हमने जानते हैं बच्चों क्या करा? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 से डिवाइड और 2 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई। 2 से इसमें डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई भी इसमें नहीं करा। देखिए जहां मेरा पेन चल रहा है इसमें नहीं करा, k कॉमन करके इसमें नहीं करा, इसमें करा। इन दोनों में कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों में क्या कर दिया? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें बच्चों इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद हम लोग इसमें यह काम करेंगे कि k बाई 2 साइन a और ये देखिए 2 साइन 2 कॉस b प्लस सी अपॉन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 हो गया और बच्चों ये फार्मूला बन गया साइन b माइनस साइन सी का
और फिर आगे प्लस का ये साइन बी हो गया बच्चों, और ये हो गया 2 cos a प्लस सी अपॉन 2 साइन सी माइनस ए अपॉन 2 साइन सी माइनस साइन ए का, और प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन बी का। ये कैसे आया जरा ध्यान से सुनिए। साइन बी माइनस साइन सी 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 होता है, और cos b प्लस सी अपॉन 2 होता है। फिर से सुन लीजिए, अगर मैं उल्टा फार्मूला लगाऊं, इधर से इधर चलूं, यहां से और यहां तक नीचे तक आऊं, तो साइन बी माइनस साइन सी क्या होगा, 2 cos b प्लस सी अपॉन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2, इसलिए मैंने इसे उल्टा लिख दिया, साइन b माइनस साइन सी। ऐसे ही 2 cos a प्लस सी अपॉन 2 और साइन c माइनस a अपॉन 2, ये पूरा 2 से यहां से लेके यहां तक मिला के ये क्या हो गया, साइन c माइनस साइन a। और बच्चों ऐसे ही 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये हो गया साइन a माइनस साइन बी हो गया, साइन a माइनस साइन बी हो गया बच्चों। ये मैं आपको फिर बताऊं कि अगर हमारे पास ये बच्चों होता है साइन बी माइनस साइन सी, तो बच्चों साइन बी माइनस साइन सी को हम क्या फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होगा, 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2, 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 और cos b प्लस सी अपॉन। अब वो बात अलग है कि आप इसको ये लिख दें तो कोई परेशानी नहीं है, 2 cos b प्लस सी अपॉन 2 और साइन b माइनस सी अपॉन 2, कौन आगे कौन पीछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कौन आगे है कौन पीछे से कोई। तो उसका उल्टा लगा दिया, लेफ्ट से राइट फार्मूला तो राइट से लेफ्ट लगा दिया, ठीक है। और ये हो गया बच्चों k/2 और ये हो गया साइन a साइन b माइनस साइन a साइन c साइन b साइन c साइन b, और यहां आ गया बच्चों साइन c साइन b साइन a साइन c साइन a साइन c साइन b, ये हो गया बच्चों साइन a साइन b साइन a साइन b, ये और ये कैंसिल हो गया, साइन a साइन c ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें 2 टर्म आएंगे, इसमें भी 2 टर्म आएंगे, ये एक टर्म ज्यादा दिख रहा है कहीं, साइन b साइन c साइन b साइन c 2 बार लिख गया है बच्चों। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, साइन a साइन b माइनस साइन a साइन c साइन b साइन c प्लस का और माइनस का साइन b साइन a लिखा हुआ है ये, फिर आएगा साइन c साइन a और माइनस साइन c साइन b बच्चों, ये साइन अब सही क्लियर। अब साइन a साइन b देखिए, साइन a साइन b ये और ये कैंसिल हो गया, साइन a साइन c इससे कैंसिल हो गया, और बच्चों साइन b साइन c से साइन b साइन c कैंसिल हो गया, सब सही। सिस्टम आने थे, सिस्टम एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, और ये हो गया k/2 इंटू 0, कितना हो गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये भी अच्छा था, थोड़ा टेक्निक से गुजरा, और टेक्निक से गुजरने के बाद इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई मैंने करा है, और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने में मैंने ये काम हुआ है कि जो 2 साइन 2 cos b प्लस सी अपॉन 2 था और साइन b माइनस सी अपॉन 2 था, इसको मैंने लिख दिया है साइन b माइनस साइन c। अगर इससे इधर जाया जा सकता है तो इससे इधर भी जाया जा सकता है, कैसे, इससे इधर जाया जा सकता है तो इससे इधर भी जाया जा सकता है, ये आपकी मर्जी है। 2 cos b प्लस सी अपॉन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, साइन b माइनस साइन c हो गया, साइन b माइनस साइन c 2 cos b प्लस सी अपॉन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 हो गया बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो ये फार्मूले का इस्तेमाल भी किया गया है बच्चों।
अब इसके बाद भी बच्चों मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, उसे भी ध्यान से देखें। हाँ तो बच्चों अब एक्सरसाइज का एक मैं 22 क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें यह कहा गया है बच्चों a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, और लाना है बच्चों 2b sin a sin c, 2b sin a sin c। एक और लाना है, वो तो अपने आप सब आ जाएंगे। प्रूफ तो वैसे में इसके 3 हो सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन हम इसमें यह करते हैं बच्चों कि a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b और इज इक्वल टू c अपॉन sin c। ये बच्चों होता है k और ये होता है k, तो ये साइन रूल से a इज इक्वल टू हो गया k sin a, b इज इक्वल टू k sin b और c इज इक्वल टू k sin c हो गया। और k मैंने कॉमन कर लिया, क्या कर लिया, k मैंने कॉमन कर लिया, और k कॉमन कर लेने के बाद 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 2 sin a cos a, 2 sin b cos b, 2 sin c cos c। ये हो गया sin 2a sin 2b sin 2c। यहां पर यही टेक्निक है, 2 से डिवाइड 2 से सब में मल्टीप्लाई, सब में हो जाएगी मल्टीप्लाई, फिर इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और 2 sin a cos a sin 2a, 2 sin b cos b sin 2b, 2 sin c cos c sin 2c। और बच्चों इसमें sin c प्लस sin d लगाएंगे, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, sin c प्लस sin d इन दोनों में लगा दिया, शुरू के दोनों में sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 sin 2c हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए एक बार। और फिर देखिए अगर इस फार्मूले से शुरू हुआ है क्वेश्चन तो इसी से दी एंड होगा। जो मैंने राइट क्लिक किया जहां पर, ये यहां पर साइन रूल अगर ये लगाया है तो बच्चों इसी साइन रूल को बाद तक चलाएंगे, फिर इसका उल्टा नहीं करेंगे, बस ये समझ लीजिए। और बच्चों ये हो गया k अपॉन 2 और ये हो गया 2 sin a प्लस b cos a माइनस b और ये हो गया 2 sin c cos c, ये हो गया। और इसमें 2 कॉमन होके बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा sin a प्लस b cos a माइनस b sin c cos c, ये हो गया, ठीक है। 2 कॉमन होके कैंसिल और k, और ये हो गया sin पाई माइनस c, ये हो गया sin c, ये हो गया। ये कहां से आ गया बच्चों, sin पाई माइनस c, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस c, और ये हो गया बच्चों sin c cos a माइनस b और प्लस sin c cos c। ये कहां से लगा, 2 sin c cos c, हाफ एंगल फार्मूला, उधर हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, 2 sin c cos c हाफ एंगल फार्मूला। बहुत बार ये बातें हो चुकी बच्चों। अब sin c कॉमन कर लीजिए बच्चों, क्या कर लीजिए, sin c कॉमन, और ये बच गया cos a माइनस b प्लस cos c, cos a माइनस b प्लस cos c, ये आ गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये पूरा पार्ट हुआ इसका, पहले स्क्रीनशॉट, दूसरी बार स्क्रीनशॉट। अब अभी भी ये पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स देगा आपको, ठीक है बच्चों। और इसके बाद ये हो जाएगा k sin c cos a माइनस b, और इस c को लिख लीजिए पाई माइनस a प्लस b। ये कहां से आ गया, ये बहुत बार फिर हुआ, आप कहेंगे बहुत बहुत कर रहे हैं, समझा नहीं रहे। a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, देन c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस b हो गया, ठीक। a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई से ये हो गया sin c cos a माइनस b
और बच्चों cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी, और ये है 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 माइनस थीटा, 2 इंटू 90 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, 2 इंटू 90 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया, 2 इंटू 90 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। ये थीटा का काम कर रहा है ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा बच्चों k साइन c, और ये फार्मूला है बच्चों साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 साइन a साइन b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। उल्टा फार्मूला पहले लगा दिया मैंने, 2 साइन a साइन b होता तो क्या होता cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन को मैंने इसका उल्टा लगा दिया, 2 साइन a साइन b, क्या लगा दिया बच्चों 2 साइन a साइन b। ये हो गया बच्चों 2 साइन a साइन b साइन c। और बच्चों जो प्रूफ लाना है उसमें साइड c लानी है, इसको मिला दीजिए 2 साइन a साइन b और k साइन c, k साइन c इक्वल टू चल रहा है, सब इक्वल टू k साइन c। जरा यहां से देखिए k साइन c, इन दोनों को मैंने कहा बदला भी सीधे जाएगा, c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू k साइन c हो जाएगा बच्चों, c इज इक्वल टू k साइन c हो जाएगा। ये k साइन c इज इक्वल टू स्मॉल c, और स्मॉल c हो जाने के बाद ये हो गया 2 साइन a साइन b और ये c, तो ये हो गया 2c साइन a साइन b, 2c साइन a साइन b हो गया बच्चों, ठीक है। यही प्रूव करना था। अब यही k वाली वैल्यू अगर मैं साइन a के साथ मिला दूं तो a साइन b साइन c आ जाएगा, k वाली वैल्यू साइन b के बाद मिला दूं तो k साइन b b साइन a साइन c आ जाएगा। 3 प्रूफ आ सकते हैं, 2 प्रूफ मांगे हैं, थर्ड प्रूफ में 2c साइन a साइन b आ गया, वो मैंने ये ला दिया। अगर आप k साइन b के साथ मिला देंगे, k साइन b के साथ मिला देंगे तो साइड b आ जाएगी, और k अगर साइन a के साथ मिला देंगे तो साइन रूल के अकॉर्डिंग, यहां से साइन रूल के अकॉर्डिंग k साइन a हो जाएगा, यहां से साइन रूल के अकॉर्डिंग k साइन b b हो जाएगा। तो बच्चों मुझे लगता है ये क्लियर आपको हो गया होगा क्वेश्चन। अब आप इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के सारे क्वेश्चन करिएगा, और जो नहीं समझ में आया आप वो मुझे बताइएगा इसमें, और मैं तब आपको क्वेश्चन करा दूंगा।